हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं। तो सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ रेड बॉल ऊपर आ जाएंगी, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल। टोटल बॉल तो क्या है, रेड बॉल कितनी है 5 हैं और टोटल बॉल्स हैं 5 + 3 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। तो 96 के हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 48, ये 24 और ये 12, 6 2 3 जा और ये 3। तो हमारे 2 की पावर कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 है। तो क्या होगा? द एक्सपोनेंट ऑफ 2 विल बी 5। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x³ - 4x + 3। तो इक्वेशन हमारे पास यह है x³ - 4x + 3। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² - 4ac। तो b कितना है? -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टी a कितना है? 1 × 3। तो कितना हो जाएगा? 16 - 12 यानी कितना आ गया? 4। तो 4 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो क्या होना चाहिए? इनफाइनेटली मैनी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ p = 0.8 तो नॉट e। तो नॉट e क्या होता है? नॉट e मतलब ये होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e। तो 1 - ये हमें दे रखा है 0.8। तो क्या आएगा आंसर? 0.2। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमें ये दे रखा है 2x² + 6x + 3। और हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो यहाँ पर -b कितना है? 6 है। तो -6/a कितना है? 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -3। तो सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज। तो ये आंसर हो जाएगा θ/360 × πr²। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज रूट्स। तो इसके लिए हम इसका रूट निकालते हैं। तो x² - 4 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 2² = 0। तो x + 2 और x - 2 = 0। तो यहाँ पर 2 रूट्स हैं इसके, +-2। तो ये लेकिन यहाँ पे हैज़ 2 एज ए रूट बोल रहा है, 2 एज ए रूट। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 1 एंड x - y = 5 इज। तो इस 2 इक्वेशन हमें जो दे रखी है वो दे रखी है x + y = 1, x - y = 5। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x = 6, x = 3। तो एक सॉल्यूशन ये 3 आ गया, वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है। इक्वेशन नंबर 2, तो y = कितना हो जाएगा? 1 - 3 यानी -2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, -2 बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन गिवन फिगर डी पैरेलल टू BC। तो ये ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो क्या होना चाहिए? इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, BPT थ्योरम लगाएंगे। तो AD/AD कितना है? 1.5 है। और BD कितना है? 3। और इधर AE हमें निकालना है और CE हमें दे रखा 2। तो क्या करेंगे? AE को एक तरफ रख लो और 1.5/3 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। ये आ गया 3/3 यानी कितना आ गया आंसर? 1। तो 1 विल बी द आंसर। तो डी हमारा आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। तो 25 और 40 का क्लास मार्क क्या होगा? दोनों को ऐड करके और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो ये कितना होगा? 65 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 32.5। तो विल बी द आंसर डी।
क्वेश्चन नंबर 12, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट जीरो इज 1। तो सम कितना है, क्वाड्रेटिक जो जीरोज हैं उनके सम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट है कितना 1। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम 4 है, 4x हो जाएगा प्लस में 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यानी बी। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन ए इक्वल टू 5/13, तो इसका मतलब ये p है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो दूसरी साइड निकाल लेते हैं बची हुई है, नहीं बेस हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर जो कितना होगा 12। और कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है b/h। तो b कितना आ गया हमारा 12 और h दे रखा 13, तो 12/13 विल बी द आंसर, a विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो सरफेस एरिया स्फीयर क्या होता है 4πr² और इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³। तो ये न्यूमेरिकली इक्वल होंगे तो क्या 4π से 4π कैंसिल हो गया और यहाँ पर r² से एक आर 2 आर कैंसिल होगी तो बच जाएगा r। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो आंसर होगा, अच्छा डायमीटर निकालना है तो डायमीटर हो जाएगा हमारा दुगना इसका 2r, यानी कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 यूनिट्स। तो डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़। अब इन दोनों इक्वेशंस के किस टाइप के सॉल्यूशन होगा, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा a1/a2 करके। तो a1/a2 कितना है, पहले तो इन दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लें, 2x + y - 3 = 0। दूसरा इक्वेशन 4x + 2y - 6 = 0। अब a1/a2 कितना है 2/4 जो कट पिटा के 1/2 हो जाएगा और b1/b2 कितना है, ये है 1/2 और c1/c2 कितना है -3/6 ये भी कट पिटा के 1/2 आएगा। तो तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 7, -5 एंड 3, -1। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या होगा, 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √16 + 16 यानी √32। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी यानी बी विल द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर सर्किल क्या है, यहाँ पर दे रखी है हमें रेडियाई 14 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी। तो फॉर्मूला क्या होता है, L = θ/360 मल्टी में 2πr। तो थीटा है 60/360 मल्टी में 2πr, पाई की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी है तो 22/7 रख लेते हैं। r 14 हो गया, ये कट जाएगा 2 टाइम्स और ये कट गया 6 टाइम और ये 3 टाइम्स। तो हमारा क्या आ गया आंसर 44/3। तो 44/3 ये आर की लेंथ आ गई, तो बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल 12 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ सर्किल। अब हमें क्या दे रखा है, ये सर्किल दे रखा है और पैरेलल टेंजेंट। तो सर्किल में पैरेलल टेंजेंट कौन सी होती हैं, डायमीटर के जो एंड्स में ड्रॉ की गई टेंजेंट हमेशा क्या होती है पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है डायमीटर की लेंथ है। तो हम इसका आधा करके रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12/2 यानी कितना 6 सेंटीमीटर विल द आंसर। ये एजर्सन और रीजन वाली क्वेश्चन है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। एजर्सन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर्स व्हेन ए डाइस थ्रोन वंस। अगर किसी डाइस को एक बार थ्रो किया गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है हमें, गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो पहले तो डाइस में जो नंबर होते हैं, डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3
4 5 6। अब इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर हैं इसमें 2 3 5 और डाइस थ्रोन 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर होने की? प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 यानी कितना 1/2। तो ये फैक्ट है, ये ट्रू है। ऑन द फेस ऑफ ए डाइस प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 और ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी assertion ए इज ट्रू एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, assertion ए द वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए माइनस 7 इज 0। तो देखते हैं ये वैल्यू आती कि नहीं। तो यहाँ पर ये है, हमें एक्चुअली में ये दे रखा 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए माइनस 7। तो इसकी पहले एक में चेंज कर लेते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए। तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर ए प्लस 7 कॉस स्क्वायर ए माइनस 7। तो ये कैंसिल हो गए सारे, तो कितना आ गया वैल्यू इसकी? 0। तो ये ट्रू है। रीजन आर देखते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये तो हो नहीं सकता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए को, और आगे है माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू नहीं आ सकती 1, ये इतनी आ रही 1 माइनस 2 कॉस ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी बी भी नहीं, ये फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि assertion ए इज ट्रू बट assertion आर इज फॉल्स। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी। तो बच्चा अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।